ये मान लो ट्रोले की 40 बेस और हाँ टाटा की 20 बेस बराबर हो। देखो कंपटीशन का तो ये सीन है, ये मशीनरी है। हाँ। कंपटीशन में पता नहीं किसका क्या खराब हो जाए, वो सिर्फ डीजे वाले को पता रहता है उसका। मतलब अब यूपी के साउंड तैयार हो चुके हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, यूपी के साउंड किसी से भी कम नहीं है। इतना चेंजेस फिर लाने का क्या रीजन है? क्योंकि 2024 कावड़ यात्रा में जो कुछ हुआ उसके कारण से आ रहा है, या फिर कोई और कारण है कि इस बार ट्रोले पे साउंड नहीं लग रहे? कावड़ यात्रा 2025, जैसे कि बहुत सारे भाइयों को पता है, 2024 में आपने चौधरी डीजे प्रतापपुर के साथ में मिक्सअप में काम किया है, कोलैबोरेशन करा था। कोलैबोरेशन किया था, मिक्सअप में काम किया था। अब की बार 25 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कंपनी का एटीआई प्रो और आपकी ऑडियो टोन या कोई भी कंपनी? कभी कोई कंपनी यूज नहीं करी, हमने ट्रोले में भी कोई कंपनी यूज नहीं करी थी। अच्छा। फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी साउंड वाले की फैन फॉलोइंग है, हाँ। अगर वो हार भी गया ना, तो फैन फॉलोइंग उसे हारने नहीं देती कभी भी। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और लाजवाब वीडियो में। आज फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ एक ऐसे डीजे पे जो कि आपने बालाजी यात्रा में देखा है, कांवड़ यात्राओं में भी देखा है, लेकिन मेरा पहली बार भैया से मिलना हो रहा है। और मैं फिलहाल में आया हूँ डीजे विराट रावण के पास में। अभी बालाजी यात्रा में रिसेंट में मैंने अभी पहली बार सुना था विराट रावण साउंड, और मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस लगा था विराट रावण साउंड का। तो मैं अभी फिलहाल भैया के पास आ चुका हूँ, आपको मिलवाते भैया से और सारी चीज बताते हैं कि किस तरीके का कांवड़ यात्रा को लेकर इनकी तैयारी है, और कांवड़ यात्रा में किस तरीके का भैया का सेटअप लगने वाला है, और किस तरीके से अपना लुक रखने वाले हैं, यानी ट्रॉले पे रखने वाले हैं, टाटा पे या ट्रक पे, किस चीज पे सेटअप लगने वाला है। क्योंकि पिछली बार 2024 में जब विराट रावण ने काम किया था वो था चौधरी विराट रावण, मतलब दोनों सेटअप मिक्सअप में लगे थे। ट्रोले पे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब की बार किस तरीके का सेटअप होने वाला है वो सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिले जो आपने अभी तक ना सुनी हो। तो पहले मिलवाते हैं भैया से। हेलो भैया, कैसे हो? राम राम। राम राम। सबसे पहले मेरा भैया जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भैया आप सबसे पहले ये बताओ, विराट रावण साउंड, ये नाम कहाँ से आया आपके साउंड का? ये नाम जो मेरा मामा का लड़का है विराट, हाँ। तो हमारा साउंड था पहले उसी के नाम से। अच्छा। 2019 में विराट के कोरोना काल से पहले, हाँ, वो हमने बंद कर दिया था। अच्छा वो पहले विराट ही था। अच्छा ठीक है। तो हम 2022 के बाद, कोरोना खत्म होने के बाद, हमने डीजे बनाने का सोचा दोबारा से। तो हम नाम सोच रहे थे, पहले हम अपने डीजे का नाम सोच रहे थे परशुराम। अच्छा लेकिन परशुराम डीजे पहले से नोएडा में है, फिर हमने सोचा किसी का रखेंगे तो सब सोचेंगे अलग रखा, लेकिन वो भी अपने भाई हैं परशुराम डीजे वाले। तो फिर मेरी नज़र ऐसे ही उसकी कॉपी पे पड़ी, तो उसने लिख रखा था अपना नाम विराट रावण। अच्छा हाँ, तो तब से ही मैंने सोचा क्यों ना अपने डीजे का नाम विराट रावण रखते हैं। अच्छा। और वैसे भी रावण तो भाई दादा देखो, थे ही, हाँ भाई दादा रावण है ही। देखो, हम शर्मा जी है तो मतलब एक तरीके से जो रावण थे वो भी पंडित ही थे, वो हमारे पूजनीय होते हैं। पूजनीय है। तो भाई ऑब्वियसली उनका नाम जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और अब की बार कांवड़ यात्रा 2025, जैसे कि बहुत सारे भाइयों को पता है, 2024 में आपने चौधरी डीजे प्रतापपुर के साथ में मिक्सअप में काम किया है, कोलैबोरेशन करा था। कोलैबोरेशन किया था, मिक्सअप में काम किया था। अब की बार 25 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? 25 को लेके डीजे मेरा बुक हो चुका है अच्छा, हापुड़ से। हापुड़ से बुक है आपका? हाँ, डीजे मेरा बुक हो चुका है। अच्छा, उसमें टाटा में डीजे बुक हुआ है 20 बेस का। टाटा 20 बेस की बुक हुई है। हाँ, अच्छा, तो आप किस तरीके का सेटअप लगाओगे? 20 बेस का सेटअप लगाओगे या फिर उससे बड़ा सेटअप लगाओगे? अभी विधान भाई दो तरह का माइंड हो रहा है कि हम ट्रक में लगाएं अच्छा या अपनी टाटा में लगाएं जिसमें चलता है, अच्छा। लेकिन वो अभी कंफर्म हमने करा नहीं। आपको टाटा में और ट्रोले में क्या अंतर लगता है साउंड में? टाटा में ट्रोले में, टाटा में ट्रोले में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है बजने में। अच्छा। क्योंकि ट्रोले की कम से कम 4 फीट की ऊंचाई पे तो साउंड लगता है, हाँ। फिर कम से कम 10 फुट का ट्रैक्टर हो जाता है, फिर 15 फीट दूर कावड़ चलती है, तो पब्लिक कावड़ के बीच में सुन नहीं पाती ट्रोले को, तो वो दूर से ही सुनती है। तो 50 मीटर का फर्क हो जाता है। 50 मीटर का फर्क विधान भाई बहुत होता है साउंड में। और टाटा में जमीन से लग के बेस लगती है करीब
12 इंच ऊपर से बेस लगना स्टार्ट हो जाती है, और जो क्राउड भी होता है वो बिल्कुल उसके आसपास ही चलता है। मतलब पब्लिक को अगर साउंड सुनना है तो वो ज्यादा बेस्ट सुन पाएगी तो टाटा का सुन पाएगी। हाँ, ये मान लो ट्रोले की 40 बेस और हाँ। टाटा की 20 बेस बराबर इतना अंतर आ जाता है इतना फर्क होता है। भाई, सुन सकते हो आपकी टाटा और ट्रोले में मतलब 20 बेस का अंतर निकल कर आ जाएगा। हाँ, 20 से 15 बेस का फर्क होता है अच्छा, वो स्पेस के चक्कर में। स्पेस के चक्कर लेकिन में। जो हमारी कावड़ यात्रा है, मतलब कावड़ यात्रा ज्यादातर जो बड़े सेटअप में मानी जाती है वो मानी जाती है ट्रोलों के लिए। ट्रेंड 2024 के बाद से मान लो 2025 में आपको इस तरीके के सेटअप मिल सकते हैं। टाटा वरना हमारे यहाँ 10-20 बेस की तो हमेशा चलती हुई आई है, लेकिन अब की बार ट्रोले आप सुनने हो काफी कम। देखो, वैसे तो हमारे यहाँ शुरू से ही, जब से मैं भी देखता आ रहा हूँ, ट्रोलों में ही विशाल कावड़ आती है, क्योंकि उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि साउंड पीछे से चलती है, कावड़ आगे से चलती है, तो कावड़ में वेट होता है बहुत। जो कावड़ को चलाता है वो गाने सुन के ही उसमें एनर्जी आती है, वो उसको हाँ। चला पाता है, और वो अपने हिसाब से रुक जाता है। फिर जो ट्रोले को ड्राइव कर रहा होता है, वो ड्राइवर भी उस हिसाब से ही ट्रोले को रोकते हैं। हाँ। अब पीछे कावड़ चल रही है, आगे साउंड चल रही है, साउंड अपनी मस्ती में जा रही है, पीछे वाला कैसे रोकेगा उसको। तो फिर तो इस तरीके से तो एक तरीके से कावड़ यात्रा में चेंजेस काफी सारे आ अब जाएंगे। आप ही देख लो, जैसे सालजन डीजे आया था, हाँ। ठीक है, कावड़ कहाँ थी और डीजे कहाँ था, हाँ, देखा था आपने? देखा कावड़ था। कहाँ थी, कावड़ तो डीजे वो काफी पीछे रह गई थी पीछे रह गई, और साउंड काफी आगे चला डीजे गया। रह गया। तो अगर कावड़ के हिसाब से देखा जाए तो ट्रोला ही बेस्ट होता है चलाने के लिए, क्योंकि कावड़ खींच नहीं पाती। इतना चेंजेस फिर लाने का क्या रीजन है? क्योंकि 2024 कावड़ यात्रा में जो कुछ हुआ उसके कारण से आ रहा है, या फिर कोई और कारण है कि इस बार ट्रोले पे साउंड नहीं लग रहे हैं? 2024 ही है उसका मेन कारण, 2024 ही। 24 ही है मेन कारण, वरना पहले से ट्रोले लग रहे हैं, आप भी देख रहे हो। हाँ। 10-12 ट्रोले परमानेंट चलते ही थे। मेन कारण मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 2024 में जो हुआ है उस सब को लेकर अब की बार सारे सेटअप आपको बैक साइड में ही ज्यादातर देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो, उसका रीजन है विधान भाई, लगेगा तो लोगों को बुरा, हमारे यहाँ के साउंड वाले इसीलिए पीछे रह गए कि वो हमारे यहाँ के ट्रेंड के हिसाब से चले थे, इसलिए वो अब इस चक्कर में होड़ में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साउंड वो भी बजा सकते हैं इस तरीके का, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। इस तरीके का 2024 में बजा है, वो भी बजा सकते हैं, इसलिए वो ट्रक वगैरह में लगाने का सोच रहे हैं, अपने साउंड को मतलब बेहतर दिखाने के लिए। मतलब अब यूपी के साउंड तैयार हो चुके हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, यूपी के साउंड किसी से भी कम नहीं है। यूपी के साउंड, कोई भी साउंड उनके सामने खड़ा हो, कितना भी कंपटीशन करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। यूपी के साउंड हर तरीके से, जिस तरीके का दूसरा साउंड बज रहा है उस तरीके का साउंड बजा सकते हैं, उससे अच्छा भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस चीज के लिए मतलब तैयार है यूपी के साउंड इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, अ- अपने परफॉर्मेंस के लिए हर तरीके से भाई तैयारी। अभी हमने बालाजी यात्रा में आपका साउंड सुना था, कितने बेस का आपने साउंड लगा रखा था? 12 बेस 12 बेस का। 12 बेस थी अंदर अंदर। और मिड प्रेशर और ये सब आपने कितने लगा रखे थे? प्रेशर D2 वगैरह की करीब 30 मिड प्रेशर थी, अच्छा, बाकी HF थी। बाकी अच्छा। हाँ, वहां पे आपका साउंड को क्या परफॉर्मेंस, पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? देखो, जैसे मेरा पहला बालाजी जयंती का वो था, तो मुझे पब्लिक का बहुत प्यार मिला। थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी हमारे साथ दिन में जनरेटर की वजह से, वो लेकिन समय को देखते हुए रात में वो सब चीज ठीक हो गई थी, और मुझे पब्लिक का बहुत प्यार मिला। उसके आने के बाद मुझ पे लोगों के इतने फोन आने लगे जो कभी भी नहीं आए बुकिंग के लिए। मतलब अच्छा खासा तो रिस्पॉन्स मिला है। रिस्पॉन्स ऐसा मिला है कि मैं आने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती बुक हो गया, अच्छा। और 14 अप्रैल बुक हो गया। तुम्हारे मुरादाबाद कावड़ बुक हूँ, हरिद्वार का कावड़ भी मैं बुक हूँ, और गणेश महोत्सव भी मैं बुक हूँ विसर्जन। मतलब अभी आप जान सकते हो साउंड एक तरीके से पूरा साल के लिए बुक ही हो चुका है। धीरे धीरे करके आप ये समझ सकते हो। अभी फिलहाल में आपके पास कितनी टाटा है अपनी? मेरे पास एक ही अपनी टाटा है। अच्छा, हाँ, एक ही टाटा रख रखी है मैंने, एक मैंने अपनी पुरानी वाली सेल कर दी। पुरानी वाली सेल कर दी। एक टाटा आपकी खुद की एक है। ही टाटा। तो आपके पास 20 बेस का पूरा सेटअप है या उससे बड़ा सेटअप है आपके पास? विधान भाई, सेटअप तो फिलहाल तो अभी 20 बेस रखी है, अच्छा। लेकिन सेटअप हम कितना भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का रिपेयरिंग का काम है। सारी चीज हम मैन्युफैक्चरिंग का अपना ही काम है हमारा। कभी बना सकते हैं, कभी बेच सकते हैं। मतलब अगर आप ये जो बेस यूज करते हैं अपनी खुद की यूज करते हैं? खुद का है हमारा, मैन्युफैक्चर खुद ही है? मैन्युफैक्चर हमारा खुद का। तो भाई आपके लिए ये बात मैं तो बता देता हूँ कि भाई के पास मतलब किसी कंपनी का ATI प्रो और आपकी ऑडियो टोन या कोई भी कंपनी
कभी कोई कंपनी यूज नहीं करी हमने, ट्रोले में भी कोई कंपनी यूज नहीं करी थी। अच्छा। हाँ, कभी टाटा में भी कोई कंपनी यूज नहीं करी, क्योंकि कंपनी पे कभी हम गए नहीं। और एम्प वगैरह आप कौन सी कंपनी के यूज करते हैं फिर? एम्प तो हमारे ये मान लो तुम 3D क्लास होता है वो करते हैं, बाकी कंपनी JML भी है, अच्छा। सोसिस के भी एम्प हैं, जो उनका बेस्ट होता है एम्प तो वो ले लेते हैं। मतलब अब की बार फिर आपका सेटअप या तो टाटा पे देखने को मिलेगा पब्लिक को, या किस चीज पे प्रॉपर अभी आपने क्या सोचा है कि 25 में मुझे इस तरीके का सेटअप दिखाना है कि हाँ, पब्लिक जितना प्यार आप दे रही है उससे ज्यादा बढ़कर आपको प्यार है? जन भाई, जो काम जो बुक हुआ है वो हमारा टाटा का हुआ है, हाँ। लेकिन हम अपने पास से भी कुछ करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये मेला कमाने का नहीं है हाँ। कि हम कमाने के पीछे लगे हैं। कोई भी डीजे वाला नहीं कमाता इस मेले में। अच्छा। सब अपने अपने भोले बाबा के सेवा में जाते हैं और अपने साउंड को अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए जाते हैं। मेहनत सब उतनी करते हैं, पैसा सब लगाते हैं, कोई नहीं चाहता कि मेरा साउंड नीचे रहे। अब की बार जैसे आप सुनने में आपके काफी सारी न्यूज आ रही हैं, पावर म्यूजिक आ रहा है, पंकज डीजे आ रहा है, डीजे शशि भी आ सकते हैं, जय भोले भी आ सकते हैं, और भी हो सकता है कि एक ताज डीजे, स्टेट बाय स्टेट काफी सारे डीजे बाहर से आ रहे हैं। पिछले साल 2024 में एक साउंड आया था, अब की बार साउंडों की तादाद बढ़ चुकी है कांवड़ यात्रा में। उसको लेकर आपकी तैयारी किस तरीके की? देखो, वो आ रहे हैं अपना काम करने आ रहे हैं, मैं जाऊंगा अपना काम करने जाऊंगा। वो मेहनत के ऊपर और नॉलेज के ऊपर मैटर करता है कि क्या काम आपने दिखाया है, वही जो पब्लिक को अच्छा लगेगा साउंड, उसको ही पब्लिक कहेगी। बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक के बिना कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप पब्लिक क्राउड आपके साथ नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी अच्छा साउंड निकालो। लेकिन साउंड में एक फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी साउंड वाले की फैन फॉलोइंग है, हाँ। अगर वो हार भी गया ना, तो फैन फॉलोइंग उसे हारने नहीं देती कभी भी। वही उस साउंड वाले की सबसे बड़ी जीत होती है। वही साउंड वाले की सबसे बड़ी जीत होती है। भाई देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि साउंड काफी जगह अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा जाता है दूसरे वाला, लेकिन फिर भी उसका नाम नहीं हो पाता, क्योंकि पब्लिक एक का ही सपोर्ट करके रह जाती है। ये चांस ऐसा है ना विधान भाई, रोड शो में हर व्यक्ति नहीं जा पाता है, कुछ व्यक्ति यूट्यूब हाँ हाँ, फोन भैयाओं पे के बैठ के माध्यम से देखते देखते रहते हैं, हैं। हाँ। तो उन्हें जो पसंद है तो वो उसी का ही नाम लिखेंगे या उसके बारे में बोलेंगे। क्योंकि तो वो प्रॉपर तो सुन नहीं हाँ सकते। भाई, दो लोग होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक समांतर तो आप बना के बात रख नहीं सकते भाई। आपको हेटर्स भी मिलेंगे, लवर्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सब लोग आपको प्यार ही करते हैं, हाँ। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा से बढ़ के भी हमें अभी विराट रावण 2025 कावड़ यात्रा में देखने को मिल सकता है, टाटा बिल्कुल से बड़े बिल्कुल किसी चीज पे। बिल्कुल, आप उम्मीद कर सकते हैं। तो भाई आप ये जरूर उम्मीद करके रखें कि हो सकता है टाटा पे, हो सकता है टाटा से बड़ा सेटअप भी आपको विराट रावण का देखने के लिए मिल सकता है कावड़ यात्रा 2025 में। और आप क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं अपने सेटअप में? जैसे कि अभी आप बता रहे हैं आपके पास केवल 10 बेस है, आने वाले टाइम में कुछ चेंज भी करना वाले हैं या हाँ, कुछ? पूरा सेटअप नया जाएगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वहां पे जो सेटअप लगे हो मतलब पूरा सेटअप प्रॉपर नया? पूरा सेटअप नया जाएगा, लेके तार से स्पीकर तक, कैबिनेट तक, एम्पलीफायर तक, जनरेटर तक नया जाएगा। क्योंकि पब्लिक के लिए हर हर किसी चीज में सरप्राइज मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा देखने के लिए, क्वालिटी में मेंटेन करके क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको। साउंड में कुछ मिले ना मिले, क्वालिटी जरूर। अच्छा, क्वालिटी देखने को मिलेगी पब्लिक को। हाँ, मतलब अब की बार आपको हर तरीके से एक प्रॉपर साउंड सुनने के लिए मिल सकता है। और देखिए भाई, कंपटीशन टाइम में साउंड जो परफॉर्मेंस करता है वो एक अलग होता है, लेकिन जब वो नॉर्मल बजाते हैं तो वो साउंड कैसा होता है, और जब कंपटीशन करते हैं वो साउंड कैसा होता है? देखो कंपटीशन का तो ये सीन है, ये मशीनरी है। हाँ। कंपटीशन में पता नहीं किसका क्या खराब हो जाए, वो सिर्फ डीजे वाले को पता रहता है उसका क्या खराब हुआ है, ठीक है, या दूसरे डीजे वाले को पता रहता है इसका क्या खराब हुआ है। पब्लिक को तो वैसे चेंजेस करते हैं, जैसे हम नॉर्मल साउंड सुनते हैं तो काफी अच्छा सुनते हुए आते हैं, हाँ, और जब कंपटीशन होता है तो साउंड वाले बाजी बाजी चांस अपना है साउंड को या तो बेस तेज कर देंगे या कुछ चीज। कंपटीशन टाइम पे लोग वाग अपना 100% देते हैं, अच्छा। और जो नॉर्मल साउंड बजता है वो ये मान लो 70% आदमी बजाता है, 70 से 80% कंटिन्यू साउंड चलती है, जो चलती है कंटिन्यू। बाकी क्योंकि उसको कंटिन्यू साउंड 100% नहीं बजा सकता साउंड वाला इतने लंबे समय के लिए, नुकसान काफी होता नुकसान के लिए, है, नुकसान काफी और होते हैं। खासकर गर्मी में। तो भाई आपके लिए ये एक बहुत ही तगड़ी न्यूज है। एक तो सबसे पहली बात, 2025 कावड़ यात्रा के लिए विराट रावण साउंड अब की बार अपना परफॉर्मेंस दिखाने आ रहे हैं, केवल विराट रावण।
उसके अलावा कोई अटैचमेंट नहीं होगी। दूसरा अभी सरप्राइज है कि भाई किस चीज पे लोड होगा, क्योंकि अभी लोडिंग का कुछ पता नहीं है। जैसे वहां पे साउंड सिस्टम लगेंगे उसके हिसाब से होगा, के हिसाब से। उसके हिसाब से ही साउंड लगेगा, क्योंकि भाई वहां पे पहले देखा जाएगा कि साउंड सिस्टम किस तरीके के लग रहे हैं। पता चले टाटा पे लग रहे हैं तो टाटा पे, और ज्यादा बढ़कर लगेंगे तो भाई सबके लिए सेम ही जवाब मिलने के लिए वो भी भैया भी तैयार है कि भैया ले लगाओ। तो हर तरीके से आपको विराट रावण में अब की बार बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं। आने वाले टाइम में हम आपको भैया का सारा काम भी दिखाएंगे, क्योंकि भैया का अपना खुद का रिपेयरिंग का काम है खुद का मैन्युफैक्चरिंग काम है, और मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं, होलसेलिंग का भी है। होलसेलिंग का भी है। मतलब अभी मैं आपको अगर बता नहीं सकता इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कि कहाँ कहाँ के बंदे भैया से माल लेते हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है प्राइवेट जो कि प्राइवेट रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। वरना तो अगर आपको पता चलेगा तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है। वाकई मैंने सुना तो मैं खुद शॉक्ड था कि हाँ ऐसा भी क्या हो सकता है। लेकिन काफी अच्छी बात है कि इतनी दूर से हमारे पास भैया के पास वो आते हैं भैया, और यहाँ से सारी चीजों को परचेज करते हैं। मुझे काफी अच्छी खुशी हुई, और ये जानकर अच्छी खुशी हुई कि उनका व्यवहार इनके साथ काफी अच्छा है। ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भैया जी वीडियो में भाई, सभी भाइयों को जय जय श्री श्री राम, राम, हर 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 महादेव। महादेव।